भजन करें भीतर बाबा भाई भजन करें भीतर बाबा भाई। आसन डारी लो आंगन में मालायां तय उठाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। पूरी दुनिया बोलती है कि हमारे यहाँ कृष्ण आ जाए मतलब भगवान आ जाए, लेकिन ये दोनों माला घुमा रहे और कह रहे ए माला घूम रही दोन की आवे नहीं अधुराई भजन करी भीतर बाबा भाई भजन करी। जिया दोन की लगी रही रटना लगाई रहे रटना तोलो कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। भजन करे भीतर बाबा भाई भजन करे। जिया दोन की लगी रही रटना लगाई रहे रटना कुंदी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा भाई। माला जपरे बोले हे भगवान ना आवे हे भगवान ना आवे और तब तक तो दरवाजे खोलो। अब विदुर जी बोल रहे तुम खोलो और विदुरानी बोल रही तुम खोलो। अब विदुर जी तो पीछे वाले दरवाजे से निकल गए, विदुरानी से बोलो दरवाजे खोल दिए। अब माताओं जैसे दरवाजे खोले कृष्ण को आसन डालो बिठाए लियो। भगवान बोले काकी बोले जी भूख लगी है। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि केले रखे हुए थे, उन केले के छिलकों को प्रेम के बंधन में विदुरानी छिलका भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगी। माताओं काफी देर हो गई छिलके खाते खाते, तो विदुर जी आगे बोले क्या कर रही है पगली, अलग हट मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी जो थे वो भगवान को गिरी खिलाने लगे और छिलका फेंकने लगे। बड़े चाव से कन्हैया गिरी को खाने लगे। अब बुजुर्गों थोड़ी देर बाद भगवान से सवाल कियो काका विदुर ने कि कृष्ण बोले जी बोले आप एक बात बताओ, क्या जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते और ये छिलकार ये गिरी है, लेकिन हमारी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। तुम्हें हमेशा कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे
मोरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। भगवान हर जगह हैं लेकिन भाव के भूखे। एक मूर्ख व्यक्ति बोलता है कि अगर भगवान होते तो दिखाई देते, भगवान है कहां? तो एक उदाहरण आता है कि एक बात बताइए, जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो फिर जाओगे कहां? दुकान पे। अब दुकान पे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, हवा ही तो निकली है, तो फिर हवा तो चारों तरफ चल रही, कूलर से, पंखा से, और नॉर्मली ऐसे ही चलती है हवा, तो कहीं से भी टायर ठीक कर लो। लेकिन उसके लिए आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, उसे ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान हर जगह, कृष्ण या कोई भी प्रभु को ले लो, हर जगह है लेकिन सूक्ष्म है, हर जगह विराजमान है। उनके लिए आपको स्मरण करने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं पहुंचे, हजारों बार पुकारा। ध्रुव के अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति बसी हुई, जमीन पे ठोकर मारी। ध्रुव मुंह के बल जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आई गई, नैनन से आंसू आए गए। जब ध्रुव रोए तो जवाब दिया, क्यों रो रहे हो लाला? बोले मां की याद आ रही है। आप वरदान मांगिए। तो आज कल को बेटा हो तो ना तो सीधी कहा तो महाराज कोई ऐसा दे दो, या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जैसे नीची पदवी तो लेने ही ना है। लेकिन ध्रुव ने कहा कि मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। भगवान ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। और आप सोनार के पास जाओगे तो सोना मांगोगे, पहलवान के पास जाओगे तो पहलवानी सीखोगे, धनवान के पास जाओगे तो धन मांगोगे। लेकिन कभी जीवन में भगवान अगर आपके सामने साक्षात खड़े हो जाएं तो भगवान से कभी धन मत मांगना। भगवान जब आ जाए तो भगवान से भगवान को ही मांगना, मुझे आप चाहिए। जब वो है तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक फिर उदाहरण आता है कि जब लंका से विजय प्राप्त करके आए थे रघुनाथ जी, तो लंका का राजा विभीषण को, पंपापुर का राजा सुग्रीव को, और अयोध्या नगरी का राजा स्वयं बने प्रभु। लेकिन जो मेन भक्त हैं भगवान के, जो पूरे कांड में साथ रहे, जिन्होंने लंका में आग लगाई, पर्वत उठा के लाए और लक्ष्मण को जीवित करवाया, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो राम जी एक दिन गद्दी पे बैठे, बोले हनुमान जी, बोले आपने कुछ नहीं मांगा, आप कुछ मांग लो। नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो ले लो। नहीं प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलिए, कहां का पद दे दें? पद कहां का पद दे दें? बोले नहीं महाराज, जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने अहंकार, घमंड। मुझे पद नहीं चाहिए। फिर कहा कि गद्दी दे दे। बोले जो गद्दी से तो दूरी रखो। क्यों? जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं।
अब देख लो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने ये गद्दी वाले हैं सब इनके आगे भूत जरूर लगते। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र, भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले कहां की गद्दी दे दे, नहीं चाहिए। सीता जी बोली अब इतने प्यार से कह रहे तो मांग लो ना, क्या दिक्कत है भाई, मांग लो। बोले नहीं मैया, हमें कछ नहीं चाहिए। अच्छा डबल दिलवा दे, डबल? बोले हाँ डबल दिलवा दो। डबल में क्या चाहिए? बोले डबल में आप प्रभु से कहिए कि ये दोनों चरणों की सेवा हमें दे दें। सीता जी आगे बढ़ी तो रघुनाथ जी ने हाथ पकड़ा और जवाब दिया, हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, आप आगे नहीं बढ़ सकती, और आशीर्वाद दिया जाओ हनुमान, जहां जहां त्रेता द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे, वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी, वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। आज भी जो राम का मंदिर बनवा दे और हनुमान जी की मूर्ति नहीं होती, वो मंदिर कभी पूर्ण नहीं माना जाता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इधर महाराज ध्रुव से कहा कि 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। ऐरावत से छुड़वाया, ऐरावत छोड़ने के लिए चले तो सबसे पहले ध्रुव मैया के पास नाए मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। मौसी की वो हालत है, कस्तूरी की क्यारी करी, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितना इत्र सेंट डालो, वो अपनी बदबू ना छोड़ेगा, वही मौसी है। ध्रुव ने दरवाजे खटखटाए, मासी आप मेरी सबसे पहली गुरु हो, अगर आप ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। मौसी ने क्षमा मांगी। एक बात और बता दूं, माताओं, अकेले ध्रुव की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं भाई। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। जा दिन से लाला घर से निकलो, उसी दिन मैया अंधी हो गई थी और मैया ने न भोजन किया न पानी पिया। दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। मां ने सुना कि लाला आया, सो छाती से लगा लियो, बोली बच्चा लेके लला को गोद सुनीति, फूट फूट के रोई, लेके पूत को गोद वजननी, फूट फूट के रोई। और बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तोई। दर्शन हुई है तो एक नहीं आगे दर्शन हुई है तो ए बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है तो दर्शन करेगी मैया। बोले हाँ लाला। 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के ढंगियो, 12 मंत्र जाप ध्रुव जी ने
मैया के ढिंगियो दर्शन दे दिखाए रे हो लसियो वरियो। भगवान बोले मैया धन धन्य मात कैसे ललाट ले आई, ए धन धन्य मात सुनीति बच्चा ले आई। दे मैया को वरदान रे के रविये अधुराई।